बोलिए। हरे कृष्णा। कल हम लोग कथा सुने थे, रावण उस अग्नि कुंड से राख को उठाया और संदूक में भरा और वहाँ से लेकर लंका के लिए प्रस्थान कर गया। जब लंका में आता है उस संदूक को लेकर तो ले जा कर के और मंदोदरी के महल में उस संदूक को भिजवा देता है। मंदोदरी के महल में भिजवा दिया। जब दिन खत्म हुआ, संध्या का समय हुआ और मंदोदरी के महल में जब विश्राम करने के लिए रावण जाता है तो मंदोदरी से बोलता है कि मंदोदरी, जाकर तू अपने देवालय में देखो, उस देवालय में एक संदूक रखा है। उस संदूक में बहुत परिश्रम से, बहुत कठिन मेहनत करके हम और आभूषण रत्न लेकर आए हैं तेरे लिए, जिसको देखकर तू आनंदित हो जाएगी, खुश हो जाएगी। जाओ और उस संदूक वहाँ से उठा कर लेकर। मंदोदरी जाती है, संदूक को उठाने लगती है। संदूक मंदोदरी से हिल भी नहीं रहती है। उठाने की बात कौन करे। मंदोदरी परेशान हो जाती है आकर और महाराज से कहती है कि महाराज, संदूक तो हिल भी नहीं रहा है, हम उसको उठाएं कैसे। रावण इस बात को जब सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और खुद जाता है और जाकर उस संदूक को जब उठाने लगता है तो संदूक रावण से भी हिल नहीं रहा है। उठाने के बाद कौन करे। जब संदूक नहीं हिल रहा है तो रावण को आश्चर्य होता है कि जिस संदूक को हमने अपने हाथों से उठा कर लेकर आया, वहाँ ले जाकर रखा और वही संदूक अब हमसे हिल भी नहीं रहा है। और उसको डर भी हो गया। रावण डर भी जाता है और उसको आश्चर्य भी होता है। जब नहीं उठता है तो रावण क्या करता है, उस संदूक को वहीं खोलता है। जब उस संदूक को वहीं खोलता है तो उसमें से सूरज के समान प्रकाश निकलती है। रावण की आंखें चकाचौंध हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ कि पूरा महल उसका प्रकाश के पुंज से भर गया। चारों तरफ से उसके भाई, भतीजे, लड़के सभी लोग प्रकाश को देखकर दौड़े दौड़े आए कि प्रकाश कहाँ से निकल रहा है। जब वो लोग सब लोग आता है तो देखता है कि उस संदूक में एक स्वर्ण की रंग की कन्या है जो पूरे प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा है। अब क्या होता है, रावण डर गया। रावण ने वो मंदोदरी से उस कन्या की सारी कथा कही, जिस तरह उसके पिता ने तपस्या करके उसको प्राप्त किए थे, उसके लिए देवदानवों में सबों से जिस तरह युद्ध हुआ था, उसके पिता का वध हुआ था, सारी कथा मंदोदरी से रावण ने कह सुनाई। जब इस कथा को मंदोदरी ने सुनी तो बोली, करे तो इसको फिर तूने लंका में लेकर ही क्यों आया। यह तो घातनी है, यह तो नाश कर देगी, विध्वंसकारिणी है। तुम इस प्रचंडा को लंका में क्यों लाए। यह दुष्टा तो स्वयं की घात करने वाली है, अपने पिता को ही इसके चलते मरना पड़ा। अतः इसको शीघ्र ही वन में भिजवा दो, वन में छुड़वा दो। जब यह अपने बाल्यकाल में इतनी बोझी ले तो युवा अवस्था में क्या होगा, क्या करेगी। मुझे तो ज्ञात होता है कि यह तुम्हारा भी घात करेगी, तुम्हारा भी सर्वनाश कर देगी। रावण, इसको जितना जल्द हो सके यहाँ से हटा दो, इस लंका में एक घड़ी भी मत रखो। रावण ने मंदोदरी की बात को सत्य समझा और मंत्रियों से परामर्श कर दूतों को आज्ञा दी कि इस संदूक को विमान में रख, आज ही वन में छोड़ जाओ। राक्षस उसे विमान में रख आकाश मार्ग में ले गए। मंदोदरी ने कहा, इसे बाहर मत छोड़ना, किंतु पृथ्वी में गाड़ देना, क्योंकि यह तो किसी जितेंद्रिय गृह अस्थाश्रमी के ही गृह में वृद्धि को प्राप्त करेगी। जो सर्व चराचर पर स्वामित्व का भाव रखता हो, स्वामित्व का व्यवहार करता हो, उसी के गृह में अचिर काल तक अस्थायी रहेगी। जो सर्व चराचर का मालिक हो, सर्व चराचर जिसके बस में रहते हो, सर्व चराचर का जो रक्षा करता हो, उसी के यहाँ चिरकाल तक टिकेगी। तो सर्व चराचर का रक्षा कौन करेगा विष्णु को छोड़कर। कोई करने वाला है नहीं प्रभु भगवान को छोड़कर। तब मंदोदरी के इस वाक्य को सुन ज्यों ही दूतगण उस संदूक को लेकर चले, त्यों ही वह कन्या बोलती है। कन्या क्या बोली,
उन सब राक्षसों सहित रावण का वधार्थ, रावण का वध करने के लिए मैं फिर लंका में आऊंगी। और क्या होगा, पुनः तीसरी बार भी यहाँ आकर निकुंभ पुत्र पौंड्र को तथा उस 10 सिर वाले उस रावण का वध कर लौट आऊंगी। और पुनः चौथी बार आकर कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करूंगी, मूलकासुर का वध करूंगी। हरे कृष्णा। आज की कथा का विश्राम हम यहीं करते हैं। इसका अगला भाग कल वाले एपिसोड में आप लोग फिर सुनेंगे।